अस्सलाम वालेकुम। आज के लेसन में हम कोरल ड्रॉ में इम्पैक्ट टूल के ऊपर काम करेंगे। इससे पहले हमने पॉलीगॉन, स्टार और कॉम्प्लेक्स स्टार के ऊपर काम किया था। आज के लेसन में हम इम्पैक्ट टूल के ऊपर काम करेंगे। इम्पैक्ट टूल पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं ड्रैग करता हूँ इम्पैक्ट टूल को लेफ्ट क्लिक को प्रेस करके। पी प्रेस करें तो ये सेंटर पेज के सेंटर में आ जाएगा। देख सकते हैं पेज के सेंटर में आ गया। दोबारा से मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और दोबारा से इम्पैक्ट पे क्लिक कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आपके पास दो किस्म के इम्पैक्ट टूल होते हैं, एक रेडियल आ जाता है और दूसरा आपके पास पैरेलल आ जाता है। अभी हम रेडियल पे काम कर रहे हैं। इन दोनों में बाद में आपको समझाता हूँ इनका क्या फंक्शन है। आप अपने इम्पैक्ट टूल का यहाँ से आप रोटेशन चेंज करना चाह रहे हैं इस इम्पैक्ट का शेप का, तो आप यहाँ से इसका रोटेशन चेंज कर सकते हैं। सर्कल में इसलिए आपको रोटेशन का पता नहीं चलेगा। जब हम जो है तो यहाँ पे पैरेलल पे क्लिक करें, पैरेलल पे काम करेंगे तो आपको रोटेशन का पता चल जाएगा। ये आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं। इन ऑप्शन पे काम करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मैं यहाँ से इसकी जो है थिकनेस थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ। मैं इसको करता हूँ 2.0 और यहाँ से इसको भी 2.0। अब 2.0 हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर आप देखें इसके मिड पॉइंट में, तो मिड पॉइंट आपको नजर आ रहा होगा। आप कहते हैं रैंडम स्टार्ट पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो देखें इसका सेंटर पॉइंट देखें थोड़ा चेंज हो गया, ये रैंडम स्टार्ट हो गया। अगर आप कहते हैं कि नहीं रैंडम जो है तो इसका एंड पॉइंट रैंडम हो, तो आप यहाँ से रैंडम एंड पॉइंट पे क्लिक करके आप इसका एंड पॉइंट जो उसको रैंडम कर सकते हैं। मैं क्लिक करता हूँ तो देखें ये यहाँ तक जा रहा है, कॉर्नर तक। रैंडम एंड पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो ये रैंडम हो जाएगा। इससे आप यहाँ से ख़त्म करना चाहते हो तो आप यहाँ से इसको ख़त्म कर सकते हैं। और आप बस यहाँ पे इसकी विड्थ स्टेप होते हैं, आप कितना स्टेप इसको देना चाह रहे हैं। मैं इसको देना चाह रहा हूँ फॉर एग्जांपल 8 स्टेप। देखिए मैं इसको 8 स्टेप देता हूँ तो इसको आप 8 स्टेप यहाँ से दे सकते हैं। इस वक्त आप पास यहाँ पे आ जाता है विड्थ ऑर्डर। आप इस पर क्लिक करें तो इसकी ऑर्डर की विड्थ यहाँ से जो इसकी विड्थ है उसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा यहाँ से। इसी तरह आप यहाँ से जो है तो इसका स्पेसिंग, लाइन के बीच का जो स्पेस है वो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। 5.0 में इसको 8 कर देता हूँ और यहाँ से इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिएगा इसका स्पेस जो है वो 8 हो जाएगा। आप स्टेप्स यहाँ से इसका बढ़ाना चाह रहे हैं, आप जो स्पेसिंग स्टेप्स हैं वो आप यहाँ से देखें बढ़ाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। 2, 3 आप यहाँ से कर सकते हैं। तो इसके बीच का स्पेस है उसका स्टेप। और यहाँ पे आप इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। सर्कल मैंने कर दिया, मैंने ये वाला स्टाइल दे दिया, तो आप यहाँ से कोई भी स्टाइल का दे सकते हैं। 85% का जो शेड है यहाँ पे आप 85% आपको यहाँ पे दे रहे हैं। जो इसकी विड्थ पॉइंट है वो 85 है। आप इसे फॉर एग्जांपल करते हैं 50, तो देखें ये इसकी जो है यहाँ पे जो शेड्स आ रहे हैं ये 50 पे आ गए। आप इसे 85 करना चाह रहे हैं तो आप इसको 85 कर सकते हैं। मैं इसको करता हूँ 50, देखिएगा 50 पे आ जाएगा। तो आप इसे 85 करना चाहें तो 85 बेस्ट रहेगा। देखिए 85 किया तो 85 पे ये कंप्लीट यहाँ पे इसका एडजस्ट हो गया। अब वापस यहाँ पे ये दो पॉइंट आ जाते हैं। इनका क्या फंक्शन है? सबसे पहले इनर बाउंड्री। अगर आप इसके ऊपर कोई भी आप फॉर एग्जांपल में यहाँ पे मैंने इसको 2 स्टेप दिए और यहाँ पे 8 स्टेप में मैं इसको फॉर एग्जांपल कर देता हूँ जी 5, बल्कि 12 कर लेता हूँ इसको मैं। और ये मैंने कर लिया। इसको जो है तो मैं यहाँ से इसी का मैं वेट जो है मैं करता हूँ 2.0। अभी देखें इसके स्टेप भी ज़्यादा हो गए और स्पेस भी ज़्यादा हो गया। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ डिलीट कर देता हूँ। इसमें यहाँ से मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ, पी करता हूँ, पेज के सेंटर में आ जाएगा। और इसकी थिकनेस आप बढ़ा सकते हैं। सारे काम मैंने कर लिए। अब मैं काम करता हूँ इस पर मैं एक इमेज इंपोर्ट करता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ से एक इमेज इंपोर्ट करता हूँ इस कॉर्नर से यहाँ तक। इसको पी प्रेस करता हूँ, ये सेंटर में आ जाएगा। अब मेरे पास जो ऑप्शन है मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ। अब जो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन है, एक है मेरे पास इनर बाउंड्री और एक है आउटर बाउंड्री। सबसे पहले मैं आउटर बाउंड्री पे क्लिक करूंगा। आउटर बाउंड्री पे मैं क्लिक करता हूँ और मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो देखें इसकी आउटसाइड पे बाउंड्री लग गई, आप देख सकते हैं। इसको मूव करके मैं आपको बताता हूँ।
ठीक है। तो इसकी आउट साइड जो है उसके ऊपर एक बाउंड्री इसके ऊपर लगी है, देख सकते हैं इसकी आउट साइड पे यहाँ पे देखिए एक बाउंड्री लगी है। अब वापस आ जाता है इनर बाउंड्री। इनर बाउंड्री का क्या फंक्शन है, इसके अंदर वाली साइड पे बाउंड्री लगाना चाह रहे तो आप इनर बाउंड्री पे क्लिक करके आप इसके अंदर वाली साइड पे बाउंड्री लगा सकते हैं। अब मेरे पास यहाँ पे आ जाता है जी, इनर बाउंड्री में क्लिक करता हूँ, इस पर क्लिक करूंगा तो देखें इसके अंदर वाली साइड पे क्या आ गया, एक जो अंदर वाली इसकी कंप्लीट साइड है वहां पे इसने क्या कर दिया, बाउंड्री लगा दी। मैं इसको यहां से डिलीट करता हूं और मैं एक शेप लेता हूं। फॉर एग्जांपल मैं यहां से एक स्टार की शेप ले लेता हूं। फॉर एग्जांपल P प्रेस करके सेंटर में लेता हूं, उसको कलर में यहां से ये वाला देता हूं। अब इसकी जो है तो मैं देखें अंदर वाली साइड पे अगर इसमें बाउंड्री देना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे इसको इम्पैक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, अब मैं इसको क्या करता हूँ यहाँ से देखिए मैं आउटर बाउंड्री देता हूँ तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इसकी कंप्लीट आउटसाइड पे एक बाउंड्री लग गई। अब देखें ये देख सकते हैं आप एक बाउंड्री लग गया आउटसाइड पे, देख सकते हैं। इसी तरह आप इसकी इनर करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके आप इसको इनर भी बाउंड्री दे सकते हैं। इनर बाउंड्री देने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से इनर बाउंड्री पे क्लिक करके इस पर क्लिक करेंगे तो इसके अंदर वाली साइड पे क्या लगी है, बाउंड्री लगी। अगर आप इसको मूव करके देखें तो देखें इसके अंदर वाली साइड पे क्या आ गया, एक बाउंड्री सी लगी है। इसके बाद आपस जो होता है यहाँ पे जो रेडियल शेप इम्पैक्ट टूल जो होता है इसमें आपका जो रेडियल के बाद आपस आ जाता है पैरेलल। पैरेलल पे क्लिक करके आप यहाँ पे एक पैरेलल शेप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। इसकी विड्थ भी आप यहाँ से बढ़ाना चाह रहे हैं, 2 कर देता हूँ, इसको मैं 2 कर देता हूँ, विड्थ बढ़ गया। इसका स्टाइल चेंज करना चाह रहे हैं आप इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। इसकी रोटेशन आपने चेंज करनी तो आप देखें इसकी रोटेशन चेंज हो रही है। मैं इसको 45 करता हूँ, करता हूँ रोटेशन 45। देखें इसकी रोटेशन क्या हो गया, आपकी जो रेडियल जो इसका अंदर वाला स्टाइल होता है इसकी क्या हो गया, 45 में क्या हो गया, रोटेट हो गया। ये देखें 45 में क्या हो गया, रोटेट हो गया। अगर आप इसको 0 करते देखिएगा, मैं इसको करता हूँ 0, देखिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लग गई है। तो आप इसे 45 में भी रोटेट कर सकते हैं। 0 में आप कोई भी आप इसको एंगल यहाँ से दे सकते हैं। यहाँ पे ये सारे काम इस तरह कर सकते हैं। इसको 50% पे यहाँ पे ये दिया हुआ है सेंटर में, इसको मैं 85 करता हूँ तो देखिए ये 85 में आ गया। तो आप इसकी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो इसके अलावा आप यहाँ से जो है तो रैंडम स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो रैंडम स्टार्ट आ रहा है, देख सकते हैं। और आप यहाँ से इससे रैंडम एंड पॉइंट करते हैं तो रैंडम एंड पॉइंट आ जाएगा। तो आप यहाँ पे इस तरह जो है तो आप अपने इम्पैक्ट के ऊपर काम कर सकते हैं। तो ये था आज का लेसन। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में कुछ और चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।